हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द वाइब और व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ऑरा दैट यू गिव ऑफ विदाउट रियलाइजिंग। तो हम सब में ही ऐसा एक एक ऑरा होता है जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं अननोइंगली। लाइक होता है ना कि जब आप दूसरों को देखते हो आपको लगता है कि ओके ये इंसान तो ऐसा होता होगा, ये इंसान ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में होता होगा, ये इंसान पक्का कुछ बिजनेस रिलेटेड करता होगा, या फिर ये इंसान कितना विम्सिकल लग रहा है, कितना मैजिकल लग रहा है, एक्सेट्रा। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑरा और वाइब डू यू गिव ऑफ नेचुरली विदाउट इवन रियलाइजिंग? ऑलराइट, तो यस, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लो। अगर वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो, एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिस भी ग्रुप से आपको विदाउट अ थॉट इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो, जानना कि वही वाला ग्रुप आपके लिए है। ओके, कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को 2 से फील हो सकता है, कुछ लोगों को तीनों से फील हो सकता है। सो इन दैट केस जस्ट वॉच द रीडिंग्स जो जिनसे आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट एंड लेट गो ऑफ द मैसेजेस दैट डोंट। ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोग कोई एक पाइल सुन रहे हो, ग्रुप सुन रहे हो ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैसेजेस मेरे साथ रेजोनेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मे बी दैट्स नॉट द ग्रुप फॉर यू। ओके, तो इफ दैट्स द केस मे बी जस्ट ट्राई टू पिक अप फ्रॉम द अदर टू ग्रुप्स, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा इंट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा हो एंड हम गलत पाइल को पिक कर लेते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि ये तो रीडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट try to choose between other piles that are there. Alright, so yes, once you're done with the picking up process, आप अपना reading सुन सकते हो by clicking on the timestamps that have been provided down in the description box below. So let's get started. Hey group 1, welcome to your reading. So let's see कि कैसा kind of vibe या फिर aura आप give off करते हो without even realizing. And yes, I would say कि हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये तो मैं नहीं हूँ, and that's exactly what this reading is about. Okay, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा vibe देते हो जो आप actually में नहीं हो, but it's just how the way your body or your expressions or your body language, energy, etc. communicates with people. Okay, so yeah, let's get started with it so that you can understand yourself in a deeper manner. Also, अगर आपको मेरी readings पसंद आए and if you ever want to get a paid private reading from me, I do that on Instagram. Link मैंने description में दे रखा है. Right. So, group 1, let's see what kind of vibe or aura do you give off without realizing. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को आपसे ये वाइब मिलता है कि यू आर समबडी हु इज सेल्फ सफिशिएंट। ओके, आप आप काफ़ी सारी चीज़ें अकेले हैंडल कर लेते होगे अपने लाइफ में, आप काफ़ी सारा भार अकेले उठाते होगे। यू आर ऑल्सो समबडी हु गिव्स ऑफ अ बॉस और सीईओ काइंड ऑफ वाइब। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, ओके, स्ट्रांग हो, हर चीज़ अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ सकता है। ओके, हु इज़ वेरी वाइज़, हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ओके, हु नोज़ एवरीथिंग। ऑलराइट, तो पीपल गेट दिस वाइब फ्रॉम यू कि आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट आप रहते होगे या फिर आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होता होगा। ओके, सो यू गिव ऑफ इंटेलिजेंट वाइब्स, ओके, और स्ट्रीट स्मार्टनेस वाला वाइब्स। ऑलराइट, यू ऑल्सो गिव ऑफ थोड़े से ऐसे वाले वाइब्स विच मेक पीपल फील कि शायद से आप सबको अपने पास अप्रोच नहीं करने देते हो। ओके, कि यू आर समबडी हु काइंड ऑफ फिल्टर्स पीपल आउट। आप सबके साथ उतने अच्छे से, मतलब उतने अच्छे से घुलना मिलना नहीं, बट यू आर जस्ट नॉट ओपन टुवर्ड्स एवरीबडी। ओके, यू आर नॉट ओपन टुवर्ड्स द क्राउड। ऑलराइट, यू नो कि आपको किन किन लोगों को अपने लाइफ में रखना है, किन किन लोगों को अपनी एनर्जी देनी है, एंड यू आर चूजी अबाउट योर टाइम, यू आर चूजी अबाउट योर एनर्जी। ओके, यू ऑल्सो गिव ऑफ वाइब्स वेयर पीपल फील कि यू डू वॉट यू वॉन्ट, आप अपने मन की करते हो एंड आप दूसरों की शायद से उतनी सुनते नहीं होगे। ओके, सो वेरी मच इंडिपेंडेंट वाइब्स, वेरी मच या कुछ कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि रिबेलियस वाइब्स, कि पीपल फील लाइक यू आर समबडी जो बोलने से कतराता नहीं होगा। ओके, या फिर जो स्टैंड लेने से डरता नहीं होगा, जो वही करता है जिसे मतलब वट एवर यू फील लाइक आप वही करते होगे। नो बडी इज योर अपर हैंड, यू आर द अपर हैंड इन योर ओन लाइफ। ओके, तो ये वाले वाइब्स आप अननोइंगली एमिट करते हो।
You will also feel like you are somebody who is quite grounded, okay, and you're sorted out, okay. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लाइक यू नो कि आप कौन हो, यू नो योर आइडेंटिटी, यू गिव ऑफ सच वाइब्स, ऑलराइट, कि यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, यू नो आपको क्या चाहिए, यू नो वे यू वांट टू बी इन द नेक्स्ट 5 years और इन द नेक्स्ट 10 years, you know what you're doing with your career, you know what you're doing with your love life. So people feel कि you are a very grounded and sorted out person, okay. एक अलग सा कामनेस भी लोगों को आपसे मिलता है, भले ही आप एक्सट्रोवर्टेड क्यों ना हो, बट फिर भी आई एम सेंसिंग कि लोगों को एक अलग सा कामनेस, काम वाइब आपसे मिलता है। भरोसेमंद वाला वाइब भी लोगों को आपसे मिलता है कि इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है। पीपल फील लाइक कि यू आर समबडी हु इज नॉट अ पीपल प्लीजर, तो आप दूसरों को जस्ट बटरिंग करने के लिए या फिर दूसरों का फेवर लेने के लिए झूठी तारीफें नहीं करते हो, या फिर वैसे काम नहीं करते हो जहाँ पे आपको अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा to make somebody happy or to take some favors from somebody else, okay. Hmm. आपके वाइब से लोगों को ये भी फील होता है कि यू आर समबडी जो कि या तो नेचर से काफी ज्यादा अलाइंड हो, ओके, या फिर मे बी एनिमल लवर हो, या फिर एक एक्टिविस्ट वाली एनर्जी भी आप में हो सकती है, या फिर फेमिनिस्ट वाली एनर्जी, ऑलराइट, वैसी वाली एनर्जी वेयर यू लाइक डूइंग द राइट थिंग्स और चैलेंजिंग द नेगेटिव थिंग्स. यू ऑल्सो गिव ऑफ वाइब्स ऑफ, बोल सकते हैं कि a free spirited esoteric person, okay, like वो लोग जो लोग बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिटेड है, मॉडर्न है, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी से भी वो लोग खुद को रिलेट करते हैं, ओके, तो वैसा वाला वाइब्स आप देते हो. लाइक आजकल अगर मॉडर्न लोगों को देखोगे, जो मेजेस या फिर जो लोग विच क्राफ्ट में है, या फिर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, मॉडर्न लोग, ऑलराइट, या फिर स्पेल वर्क करते हैं, या फिर टैरो करते हैं, डिविनेशन करते हैं, एक्सेट्रा, तो उनसे कैसा वाइब आपको मिलता है कि दे आर मॉडर्न, दे आर अवेयर, एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अलाइंड विद स्पिरिचुअलिटी. सिमिलरली ये वाला वाइब भी आपसे काफी सारे लोगों को मिलता है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ यू कि यस इट शोज modernization, it shows कि you are up to date with the current culture and vibes and things, but at the same time there's a part of you that is truly rooted in spirituality or with the divine, ठीक है. Let's see what else. You also give off vibes of someone who kind of either reads other people's energies, okay, बिकॉज मे बी आपसे बात करके लोगों को ऐसा फील होता है कि आपको तो ऑलरेडी ये चीज पता होता होगा, या फिर आप चीजें भाप लेते हो, ओके, आप चीजें समझ जाते हो. यू ऑल्सो गिव अ वाइब्स ऑफ अ पर्सन हु इज अ नॉन नेगोशिएटर, कि लाइक अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको चाहिए ही होगा वो चीज, एंड आप उस चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ओके, जो लोग आप में इंटरेस्टेड है इन मैटर्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, उन लोगों को ये चीज आपसे फील होती है कि यू नो वॉट यू वॉन्ट इन योर पार्टनर और इन अ फ्रेंड, एंड आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करोगे कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, ओके, तो ये काइंड ऑफ वाइब उस लोगों को आपसे मिलता है. यू ऑल्सो गिव ऑफ अ बिट ऑफ मेलनकॉलिक वाइब्स, तो लोगों को ये चीज भी लगता है कि देयर समथिंग अबाउट यू जो कि थोड़ा सा लाइक सैडनेस को भी शो करता है, एंड द काइंड ऑफ वंडर कि क्या होता होगा आपके लाइफ में विच मेक्स देम फील कि यू आर सैड अबाउट समथिंग, ओके, सैडनेस या फिर थोड़ा सा अलूफनेस, कि लोगों से उतना आप या तो मिलते जुलते नहीं होंगे, या फिर लोग आपको उतना समझते नहीं होंगे, ओके, या फिर डीपर कनेक्शन, सोल लेवल कनेक्शंस आपके लाइफ में नहीं होता होगा, ओके, तो थोड़ा सा वैसे रिजर्व्ड एंड अलूफ काइंड ऑफ वाइब्स भी आप देते हो.
along with the melancholic vibes. Also, you give off vibes of strength. Okay. People feel like you are somebody who is good at heart as well as strong at in their mind. Okay. So you're ready to give it everything. जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, you're ready to give your 100% into it. Alright. तो लोगों को वही लगता है कि जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, आप उसको अपना 100% एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स एक्सेट्रा दोगे टू गेट दैट थिंग और दैट लाइफस्टाइल और दैट पर्सन इन योर लाइफ. ओके. यू आर नॉट अ क्विटर. लोगों को ऐसा फील होता है. आप गिव अप नहीं करते हो. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो. एंड यस, पीपल डू फील की लाइक see it's not a golden retriever vibe, but also not a black cat vibe. Okay, instead it's somewhere in between. All right, like maybe आप बोल सकते हो कि German Shepherd kind of vibe. कि German Shepherds are good, they love their people. Okay, but वो सबके साथ golden retriever जैसे उतने friendly नहीं होते हैं. ना कि black cats या फिर cats की तरह उतने ज़्यादा अलूफ होते हैं. ठीक है? But it's like कि you know who your people are, or you know who your things, what your things are, and आप अपने एक लाइफ में कंटेंटेड हो एंड उन सब चीज़ों को आप प्रायोरिटी एंड टाइम देते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, ऐसे लोगों को टाइम देते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके इनर सर्कल में है. बट येस, यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वन आउट देयर. ओके, आप दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिलोगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू योर इनर सर्कल. ओके, बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट. आप सबको नहीं आने देते हो अपने लाइफ में. ओके, पीपल ऑल्सो फील लाइक यू आर ऑल्सो समबडी हु इज वेरी कंफर्टेबल विद देयर ओन सेल्फ. तो उन्हें लगता है कि आप खुद में, खुद के बॉडी में, खुद के रियलिटी में, अकेलेपन में भी आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो. अकेलापन में भी आपको सुकून देता होगा, या फिर आप कई सारी चीजें अकेले करना पसंद करते हो जो दूसरे लोगों को अकेले करना नहीं पसंद है. ठीक है? पीपल फील लाइक यू हैव दिस ओन वर्ल्ड. आपका खुद का एक दुनिया है एंड आप उस दुनिया में अपने लाइक यू जस्ट फील सो कंफर्टेबल इन योर ओन वर्ल्ड. ऑलराइट. या you also give off the vibes of somebody who is kind of a bit hard to please. तो लोगों को ऐसा लगता है कि it might be easy to approach you, as आप काफी सारे लोगों से बातचीत करते होगे, लेकिन it's not easy to tempt you or it's not easy to impress you. Okay. तो आपको हर कोई पर्सन टेम्पटिंग नहीं लगता होगा, या फिर हर कोई पर्सन मतलब इजिली आप अट्रैक्ट नहीं होते होगे दूसरे लोगों से. ओके, या दूसरी चीजों से. And yes, definitely you give off the vibes of somebody who is contented in their life. तो people feel कि आप अपने लाइफ में जहाँ पे भी हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे भी रिलेशंस में हो, you are happy with it. Okay, you are contented with it. You are satisfied with it. Okay. Right. So these are the vibes and energies that you give off unknowingly. So बाकी it's up to you कि आप समझो कि कितनी चीज़ें सही में आपका ट्रू पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है, एंड कितनी चीज़ें लोग बस अज्यूम कर रहे हैं. राइट. फॉर मी पर्सनली मैं बोलूँ तो मैक्सिमम चीज़ें लोग मेरे बारे में अज्यूम करते हैं, बट मैं वैसी होती ही नहीं हूँ. ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट मेनी पीपल फील कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, जबकि आई एम अ वेरी सिली पर्सन. राइट. I'm a very goofy person. Okay, so yeah, thank you so much for watching group number 1 and मिलते अगली reading में. Bye bye. Hey group number 2, welcome to your reading. So let's see कि क्या vibe या फिर aura आप give off करते हो without realizing. Okay, अब देखो, जैसे हम लोग बहुत टाइम एक सर्टन वे में अपना पर्सनालिटी शो करते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि ओके हम ऐसे होते होंगे, बट कभी कभी वो चीज़ मैच नहीं करती होगी. लाइक लोगों को मुझे देख के लगता होगा कि ये काफ़ी सीरियस वाली पर्सन होती होगी. ओके, या फिर ये बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन होती होगी. आई एम अ वेरी गूफी पर्सन. ओके, जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे नो, मैं मतलब
आप इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे मेरे को अगर आप मुझे पर्सनली जान लिए तो, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ऑलराइट, सो थ्रू दिस रीडिंग वी विल जस्ट सी कि लोग आपको, आपके वाइब्स, आपके ऑरा को कैसे परसीव करते हैं, एंड व्हाट यू टेल देम without realizing, okay, or what you give off without realizing, okay. So let's get started. Group number 2. Also, अगर आपको मेरी रीडिंग से कनेक्टेड फील होता है, एंड इफ यू एवर विश टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट. ओके. ग्रुप 2, काफी फ्री स्पिरिटेड वाइब्स आप देते हो. ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके वाइब से कि इस पर्सन को तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होता होगा, कोई चैलेंजेस ही नहीं होते होंगे, ये तो बहुत खुश रहता होगा, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती होगी. ओके, सो मे बी दैट्स your kindness, maybe you're kind to people, or maybe you are a jolly person. हो सकता है कि definitely आपके life में ups and downs होती होंगी, but you do not show it that much. Okay, so maybe that is the reason why a lot many people feel कि इसके life में तो कोई problem ही नहीं होता होगा, ये तो बहुत खुश है. Okay, ये तो बहुत vibrant है. Alright, I'm also sensing कि लोगों को आपकी energy बहुत ज़्यादा positive लगती है. Okay, so people feel like you are somebody who is like always thinking positively, always doing positive things. आप खुद के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते होगे, आप खुद के बारे में कभी कुछ खराब नहीं फील करते होगे, आपको अंडर कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं होता होगा, आप सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स कभी नहीं शो करते होगे. ओके, तो दे फील लाइक कि यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन विथ ऑल गुड थॉट्स अबाउट योर सेल्फ. यू लव योर सेल्फ, you love your life. Okay, they love your energy. Okay, they love your energy, they love spending time with you. Okay, I'm sensing ki you also give off vibes where people feel कि इसे तो लाइफ में कोई प्रेशर भी नहीं है. ओके, सो पीपल फील कि your energy is very light hearted, which is why maybe you do not carry any pressure. Okay, तो लाइफ में शायद से कुछ बड़े प्रेशर नहीं है, या फिर पेरेंट्स आपको प्रेशर नहीं देते होंगे, या जॉब का प्रेशर नहीं होता होगा, या फिर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता होगा. अगर होता भी होगा, आप इतने अच्छे से उसको शायद से मैनेज करते होगे कि you are always happy. ठीक है, so people feel like you are somebody जो who is never under pressure. Okay. Also, people get this vibe from you where they feel कि you are a nurturer. Okay, आप चीजें संभाल सकते हो, आप लोगों को सही सलाह दे सकते हो, आप एक काइंड हार्टेड एंड गुड हार्टेड पर्सन हो, एंड आप में किसी और को लेके जेलसी नहीं होता होगा, आपके मन में किसी और को लेके खराब थॉट्स नहीं होते होंगे, एंगर, जेलसी, दूसरों के बारे में खराब बोलना, ये सब थॉट्स आपके माइंड में नहीं होते होंगे. ग्रुप 2, आई एम सेंसिंग कभी ना कभी आते ही होंगे. ओके, बट इट्स जस्ट समथिंग कि लोगों को लगता है कि यू आर फ्री ऑफ सच थॉट्स, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, है ना, हम में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही. अगर बिल्कुल नहीं आते तो ईगो ईगो डेथ हो जाता हमारा. ठीक है, वी वुड हैव क्रॉस्ड ओवर. ऑलराइट, सो या दैट्स समथिंग. मुझे फील हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव थॉट आप कभी किसी के बारे में नहीं सोचते होगे. मदर टेरेसा काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, कि you're always trying to lift people up, you're always trying to cheer people up, you're always trying to be happy. Okay, हैप्पी मूड, हैप्पी वाइब्स एक्सेट्रा लाते हो. लोगों को ऐसा फील होता है कि आपको किसी और के लाइफ के बारे में परवाह ही नहीं है. ठीक है, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर लाइफ, जिस वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस चीज से जा रहा है. ओके, किसी के दुख से आपको खुशी नहीं मिलती है. ऑलराइट, किसी के दुख से आपको खुशी नहीं मिलती है. दिस माइट बी अ ट्रू थिंग दैट दे फील अबाउट यू, है ना. Yeah, so you give off vibes where people feel कि you are very focused on your own life. आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो, खुद को बिल्डअप करना चाहते हो. मे बी यू ऑल्सो गिव enough टाइम टू योर सेल्फ. ओके, या फिर सेल्फ केयर की चीजें करते होगे, या फिर मे बी एक्सरसाइज वगैरह करते होगे, लाइफ को बैलेंस्ड वे में आप जीते होगे, या योगा, मेडिटेशन एटसेट्रा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आप करते होगे. ओके, सो पीपल फील कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीते हो, एंड यू फोकस ऑन योर लाइफ, एंड यू फोकस ऑन योरसेल्फ, योर बॉडी, योर माइंड एटसेट्रा. एंड आपको नहीं फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग आपको क्या बोल रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, सो वेरी लॉक्ड इन काइंड ऑफ एनर्जीज उन्हें आपसे फील होती है. ऑल्सो दे फील कि यू आर समबडी हु इज वेरी एस्थेटिक. ओके, तो उन्हें लगता है कि
like you give off vibes of a very aesthetic person. So something about you is there जो लोग नोटिस करते हैं मे बी, जो उन्हें लगता है कि ओके ये तो बहुत एस्थेटिक है. तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग अच्छे से ड्रेसअप करते होगे, अच्छा स्टाइलिंग होता होगा आपका, या फिर कुछ लोग अपने बाल को अच्छे से रखते होगे, कुछ लोग हो सकता है अपना स्किन केयर अच्छे से करते होगे, कुछ लोग हो सकता है अपना स्टडी टेबल या डेस्क को अच्छे से रखते होगे, या फिर मे बी सोशल मीडिया में ऐसे चीज़ें डालते होगे विच मेक्स अदर पीपल फील कि ओके ये तो बहुत एस्थेटिकली रहता है, या फिर इसको एस्थेटिकली खाना पसंद है, घूमना पसंद है. ओके, सो यस, aesthetic and yeah, a bit of luxurious vibes भी आप बोल सकते हो, luxurious नहीं but high maintenance kind of vibes. Alright, वो लोगों को आपसे फील होता है. मे बी आप हाई मेंटेनेंस हो, मे बी आप नहीं हो, आई डोंट नो रियलिटी में क्या है, बट लोगों को आपसे थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस वाइब फील होता है. लाइक अगर ये कोई जगह पे जाएगा घूमने तो पक्का से बहुत अच्छे होटल में ही रहेगा, मीडियम एक्सपेंसेस के होटल में नहीं रहता होगा, या फिर अगर ये खाता होगा तो बहुत अच्छे से प्लेट सजा के प्लाटा करके फिर खाता होगा. ओके, सो हाई मेंटेनेंस काइंड ऑफ वाइब्स भी उन्हें आपसे मिलती है. राइट, दे ऑल्सो फील लाइक यू आर समबडी who values their independence over anything. Okay, तो you give off vibes of a really independent person, जहाँ पे लोगों को लगता है कि यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद अदर थिंग्स, लेकिन आप अपने इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे. ओके, इंडिपेंडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, so you won't listen, like you will listen to other people, you will take their opinions, but at the end आप वही चीजें करोगे जो आपको मन है. Alright, you also give off quite juvenile or चाइल्डिश वाइब्स. ओके, तो लोगों को ऐसा फील होता है आपसे कि आप में एक अलग सा बचपना है. ओके, या फिर एक फ्रेशनेस है. आई एम सेंसिंग क्वाइट फ्रेश एनर्जीज. ऐसी एनर्जी लोगों को आपसे फील होती है कि उन्हें लगता है कि ये बिहेवियर मैंने किसी और में नहीं देखा, या फिर इतना जिंदा दिल पर्सन मैंने कहीं और नहीं देखा. ठीक है, या फिर इस पर्सन में एक अलग सा इनोसेंस या फिर चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक अप्रोच है. ओके, मे बी क्यूरियोसिटी है, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है, चाइल्ड लाइक क्वेश्चनिंग है. ठीक है, तो यस, उनको आपके बिहेवियर से या फिर आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से या फिर आपके वे ऑफ लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा जुवेनाइल एंड केयर फ्री एंड चाइल्ड लाइक वाइब्स भी मिलते हैं. ठीक है, कुछ कुछ लोगों को ये लगता है आपके वाइब से कि यू कम फ्रॉम मनी. ओके, तो पैसा एक ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना भी पड़ता होगा. मे बी आप ऑलरेडी खुद सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप अच्छा कमा रहे हो, तो पैसे की कमी तो होती ही नहीं होगी, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करते होंगे, या फिर फैमिली कुछ बिजनेस या फिर फैमिली सेटअप ऐसा है कि आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता है. ओके, यूनिवर्स ऑलवेज मीट्स योर नीड्स. ओके, you also give off vibes of a person who has very high standards in matters of dating. Okay, तो काफी सारे लोग, जो लोग मे बी आपको रोमांटिकली व्यू करते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि इसका तो स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होता होगा. ओके, ये तो हाई मेंटेनेंस वाली, या ये तो हाई मेंटेनेंस वाला होता होगा. ओके, जिसको हम इजीली अप्रोच नहीं करते हैं. इसको अगर डेट करूँ तो मतलब दिस पर्सन वुड एक्सपेक्ट हाई मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, तो ये एक, आई डोंट नो ये सच है या फिर मिसकंसेप्शन है, बट दिस इज द वाइब दैट यू गिव ऑफ. ओके, जो लोगों को आपसे फील होता है. राइट, ऑल्सो यू गिव ऑफ वाइब्स वेयर सम पीपल फील कि लाइक आप अपने लाइफ को उतने सीरियसली लेते ही नहीं होगे. ओके, या फिर आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप लाइफ को ज्यादा सीरियस इन द सेंस लाइक नेगेटिवली सीरियसली. ओके, लाइक बहुत टाइम काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइफ को सिर्फ एक नेगेटिव एंगल से ही देखते हैं and खराब एंटिसिपेट करते हैं, नेगेटिव थॉट सोचते हैं एक्सेट्रा. ओके, या फिर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं लाइफ को लेके कि दूसरों को कट ऑफ कर दिए एंड एक ही चीज पे सिर्फ फोकस रखे. ओके, बट पीपल फील लाइक कि आप वैसे नहीं हो. ऑलराइट, पीपल फील लाइक कि
आप लाइफ को उतने सीरियसली नहीं लेते हो, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, ओके, थ्रू योर वेज, थ्रू योर मेथड्स, एंड यू डू नॉट टेक लाइफ दैट सीरियसली, ओके. सम पीपल लाइक ऑल्सो फील लाइक कि मे बी बहुत ज्यादा विजन नहीं है आपका कि फ्यूचर में मुझे ये करना ही है, ओके. या फिर आप बहुत ज्यादा लॉक्ड इन नहीं हो रिगार्डिंग मुझे ये मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, या फिर मुझे करियर में ये चीज पाना है, या फिर मुझे फर्स्ट होना है, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, मुझे ये होना है, ओके. तो लाइक दे फील लाइक यस यू एंजॉय लाइफ, you give off your best, लेकिन you are not too attached with an outcome, या फिर you do not take it too seriously कि आप बैठ के goals बनाओ and उन goals को ही अपना center of life बना के आगे चलो, ठीक है. Yeah, through your energy people just feel like कि यू आर हियर टू एंजॉय, ओके. आप इस लाइफ में यू आर जस्ट हियर टू एंजॉय, ओके. किसी और के लाइफ में chaos क्रिएट नहीं करना है. कोई अगर आपके लाइफ में chaos क्रिएट करेगा तो यू विल जस्ट लेट देम गो, ओके. दे फील लाइक कि आप चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो. आपका जिसके साथ नहीं बनता है यू विल जस्ट लेट दैट पर्सन गो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि क्यों उसने मेरे साथ खराब किया, उसे मुझे सॉरी बोलना ही चाहिए. नहीं, आप चीजों को खींचते नहीं हो, ओके. नेगेटिव फीलिंग्स को खींचते नहीं हो. जिस चीज के साथ बना बना अच्छी बात है, नहीं बना आई लेट गो ऑफ इट, ओके. लोगों को फील होता है कि आपका वैसा वाला एनर्जी है, ऑलराइट. यू डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स और इमोशंस और relationships, okay. You're just here to enjoy the ride, right. So yes, these are the energies that you give off without realizing. Rest it's up to you कि कौन कौन चीजें सच में आप हो एंड कौन कौन चीजें लोगों का मिसकॉन्सेप्शन एंड लोगों का व्यू पॉइंट है आपके लिए, ऑलराइट. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. Hey group number 3, welcome to your reading. So let's see कि क्या vibe या aura आप give off करते हो without realizing. Yes, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके true personality को शो करेंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो लोगों के misconceptions होंगे, okay. Like आई गिव ऑफ अ वाइब ऑफ अ रियली रूड पर्सन, ओके. अगर आप मेरे को सामने से देखो, मेरी आंखें आधी बंद रहती हैं, ओके. पूरी आंखें, मेरी आईलिड्स पूरी खुलती नहीं है, ठीक है. एंड अगर मैं अपना चश्मा हटा लूँ तब तो भाई लोग सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, विच इज़ फाइन बिकॉज आई नो आई हैव अ वेरी कोल्ड फेस, ऑलराइट. बट आई एम नॉट अ रूड पर्सन, ठीक है. सो वही है कि ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, बट आई डू गिव ऑफ द वाइब्स ऑफ समबडी हु इज मे बी रूड और सीरियस, ओके. सो लेट्स सी कि आप क्या क्या चीजें, कैसा कैसा वाइब गिव ऑफ करते हो, ऑलराइट. ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरा रीडिंग स्टाइल पसंद है या कनेक्टेड फील करते हो मेरी एनर्जी से, एंड कभी भी आपको मुझसे रीडिंग लेनी हो, आई डू दैट ऑन इंस्टाग्राम. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ऑलराइट. सो लेट्स बिगिन ग्रुप 3. Okay, just pick it up. Right. I guess ये वाला कार्ड किसी और ग्रुप में भी आया था. Okay. So, सबसे पहली चीज हम सेंसिंग कि काफी सारे लोगों को लगता है कि यू आर अ होपफुल और एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है. यू आर समबडी who does not give up easily. You are somebody who has dreams, okay, who has aspirations, who has plans, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है. मे बी उसके सपने अलग है, मे बी वो कुछ अलग बनना चाहता है, ओके. या फिर उसका कुछ एक प्रोफाउंड ड्रीम या प्रोफाउंड विश है, एंड वो उस विश को पूरा करना चाहता है, एंड उस विश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ओके. अपना बेस्ट दे सकता है, अपनी बेस्ट एनर्जी दे सकता है, पॉजिटिव थॉट्स दे सकता है, ओके. सो एक ऐसा पर्सन हु इज अ ड्रीमर बट एट द सेम टाइम अ डूअर, ओके. वैसी वाली एनर्जी लोगों को आपसे मिलती है. कुछ विम्सिकल वाइब्स भी लोगों को आपसे मिलती है, विच मेक्स देम फील कि आप में कोई ना कोई ऐसा साइड है जो कि थोड़ा सा मैजिकल है, ओके. मे बी यू बिलीव इन मैजिक, मे बी यू बिलीव इन ऑकल्ट, मे बी यू आर इन टू विच क्राफ्ट और विकन, और मे बी यू आर इन टू मैनिफेस्टेशन एटसेट्रा, ओके. तो थोड़े से विम्सिकल वाइब्स भी आप देते हो लोगों को, ओके. स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों का ना जो ड्रेसिंग सेंस है
that gives people whimsical kind of vibes. Okay, जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है या फिर जो भी आपका आर्ट स्टाइल अगर आपका है, okay, that makes people feel कि okay, there's something magical about you, there's something quite different about you. Okay. कुछ कुछ लोग ना आपके पर्सनालिटी से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे फील लाइक यू हैव डुअल वाइब्स, ऑलराइट. तो इट्स लाइक दे फील कि मे बी कभी कभी आप एकदम फेमिनिन वाइब्स देते हो, कभी कभी आप मैस्कुलिन वाइब्स देते हो, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन वाइब्स, एंड कभी कभी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन वाइब्स. ओके, मे बी आपके कुछ कुछ बिहेवियर में कुछ creative and feminine and nurturing patterns show होता है, as well as at the same time strong and independent patterns भी show होता है. Okay, तो your vibes confuse people at times. Okay, because उन्हें कुछ ना कुछ duality या फिर multiple kind of multiple personality बोलना सही होगा कि नहीं, I don't know, but yeah, अलग अलग टाइप का ट्रेट लोगों को आपसे फील होता है. ओके, दे कैनॉट रियली पुट यू इन अ बॉक्स कि आप ऐसे टाइप के पर्सन हो. दे फील लाइक कि यू आर अ लॉट मेनी पीपल ऑल टुगेदर. ठीक है, तो मे बी अ पार्ट ऑफ यू इज स्पिरिचुअल. उन्हें फील होता है कि अ पार्ट ऑफ यू इज रियली स्पिरिचुअल, अ पार्ट ऑफ यू इज रियली काइंड ऑफ गॉथिक बोल सकते हो या फिर एथियस्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो. ओके, एंड अ पार्ट ऑफ यू माइट बी वेरी ग्राउंडेड, अ पार्ट ऑफ यू माइट बी वेरी एक्सट्रोवर्टेड. ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर मल्टीपल या फिर डुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स, डुअल चॉइसेस, ओके, वो चीज आप में लोगों को फील होती है. ठीक है, लाइक आई एम समबडी हु इज अ टैरो रीडर. ओके, यूजुअली टैरो को लोग पॉजिटिव ही देखते हैं, है ना, कि अच्छी चीजें बोलती है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलती है. बट एट द सेम टाइम अगर आप मेरी चॉइसेस इन मूवीज देखो, आई लव गोर, आई लव हॉरर. ओके, मेरे को वही मूवीज पसंद है. ऑलराइट, एंड आई कीप ऑन वॉचिंग सच लाइक सच थिंग्स जो कि यूजुअली लोग नेगेटिव बोलेंगे. तो हाउ कैन सच अ पॉजिटिव पर्सन ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स. ओके, लोग ऐसा सोचते होंगे, कुछ कुछ लोग एडवाइस भी बोलते हैं कि मत देख, इतना कुछ भूत आ जाएगा एक्सेट्रा. इट माइट बी ट्रू फॉर देम बट आई नो माई प्रोटेक्शन इज हाई. तो मेरे पास तो अभी तो नहीं आता है. ओके, पहले आता था. यस, दैट्स ट्रू. बट एनी हाउ, या, सो there's something about you which is kind of contradicting. Okay, which is kind of contradicting, and वो लोगों को थोड़ा सा confuse करता है. Alright, I'm also sensing कि from far away you seem to be a person, like you give off vibes where you seem to be a person जो कि हो सकता है कि थोड़े से cold हो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा straight forward हो, या फिर थोड़े से बहुत ज़्यादा like थोड़े से disciplined हो, या फिर बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो लोगों से. ऑलराइट, या फिर थोड़े से रिजर्व्ड हो, शाई हो, या इंट्रोवर्टेड हो, या फिर अलूफ हो, अकेले ही रहना पसंद करते हो, या फिर बहुत शार्प टंग हो. ओके, बट सेंसिंग कि यू ऑल्सो गिव ऑफ वाइब्स जब थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए, फिर थोड़ा सा बात वगैरह हो जाए ना, देन पीपल गेट दीज वाइब्स फ्रॉम यू कि नहीं, ये तो एक बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है. ओके, ये तो बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, ये रूड नहीं है, ये सॉफ्ट है. ओके, दिस पर्सन इज सॉफ्ट स्पोकन, ये पर्सन बहुत इज्जत दे के बात करता है, फिर बहुत अच्छे से बात करता है. ठीक है, सो फ्रॉम अफार, ओके, जो लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दे माइट गेट दिस वाइब फ्रॉम यू कि ये फर्स्ट वाली जो चीजें मैंने बोली वो. बट जिन लोग के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, फिर एक बार इंटरेक्शन हो जाता है इन सम और द अदर वे, दे फील लाइक कि नहीं, मेरा तो कॉन्सेप्ट इस पर्सन को लेके गलत था. ओके, एंड ये तो एकदम ही ऑपोजिट है. ऑलराइट, लाइक अगर दूर से आप ऐसे पर्सन फील होते होगे कि जो बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड है एंड लाइफ को लेके उतने ज्यादा सीरियस नहीं है, मस्तीखोर है. जब लोग आपसे बात करते हैं, दे फील लाइक कि नहीं, ये पर्सन तो um, बहुत ज्यादा विजन वाला है, इसे पता है कि इसके ड्रीम्स क्या है, इसे वो क्या है. ठीक है, तो वैसा काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग डुअलिटी लोगों को आपसे फील होता है. राइट, आई बी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 3, एम सेंसिंग कि आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा वाइब वो कर रहे हो. ओके, अननोइंगली
डिसिपेट कर रहे हो। अगर सोचो आपका मूड किसी दिन अच्छा रहा है या फिर आप बहुत अच्छा एनर्जी फ़ील कर रहे हो, तो जो आप एनर्जी दूसरों तक पहुँचाते हो ना, जो दूसरों तक पहुँचती है, वो बहुत पॉज़िटिव पहुँचती है। एंड कुछ दिन सोचो कि आपका कुछ खराब हुआ आपके साथ, मूड बहुत खराब है, तो भले ही उस दिन अच्छे से बात करो लोगों को, फिर भी जो वाइब लोगों को आपसे मिलता है ना, उस दिन जो लोग आप पे फर्स्ट इंप्रेशन जिन जिन लोगों पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन हुआ, दे विल फील समथिंग नेगेटिव अबाउट यू और समथिंग अ बिट अलूफ अबाउट यू, ठीक है? ओके, यू ऑल्सो गिव अ वाइब्स ऑफ समबडी हु लव्स बीइंग इन द प्रेजेंट। ओके, तो जो भी आप दे फील लाइक कि जो भी आप करते हो प्रेजेंट में, उस पे अपना फुल एफर्ट देते हो, ओके, उस चीज को फुल्ली एंजॉय करते हो। अगर आप लेट्स से एक पार्टी में गए हो एंड एंजॉय कर रहे हो, तो आप नहीं सोचोगे कि पास्ट में क्या खराब चीजें हुई है या फिर पास्ट के एनर्जीज को खींच के लाओगे या फिर फ्यूचर में हे भगवान एग्जाम देना है, क्या होगा नहीं पता, ओके। तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट समबडी हु ड्रैग्स देयर पास्ट और देयर फ्यूचर इनटू देयर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो, उस चीज को अपना आप बेस्ट देते हो, उस चीज को अपना फुल एफर्ट, फुल प्रेजेंस, फुल एनर्जी देते हो, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफी सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि यू आर समबडी हु इज मे बी अ बिट रुथलेस इन कटिंग पीपल ऑफ देयर लाइफ। तो अगर लाइक आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है या फिर उनके साथ झगड़ा हुआ, तो आप शायद से आगे बढ़ के माफी नहीं मांगोगे, यू विल जस्ट लेट देम गो, ठीक है? या फिर आप उनको शायद से फॉरगिव नहीं करोगे, यू विल जस्ट लेट देम गो, ठीक है? तो पीपल फील लाइक यू आर समबडी हु लेट्स पीपल गो। अगर चीजें अनबन हुई, हु जस्ट यू जस्ट लेट पीपल गो एंड मे बी यू फाइंड सम अदर पीपल, ठीक है? तो लोगों को ऐसा फील होता है कि यस, आप ज्यादा अटैच्ड नहीं हो लोगों से, ओके। आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को ये भी फील होता है, मे बी हु आर रोमांटिकली ट्राइंग टू अप्रोच यू और व्यू यू इन अ रोमांटिक मैनर, उन लोगों को ये फील होता है कि यू आर समबडी जो मे बी लोगों से डीपली प्यार नहीं कर पाते हो, एंड you give off the vibes of somebody who would rather just date a person for happiness, okay, um like अच्छी एनर्जीज के लिए, हैप्पी टाइम्स के लिए, अ, खुश रहे उनके साथ, उसके लिए आप उस पर्सन को डेट करते हो। बट द मोमेंट सम कॉम्प्लिकेशंस अराइज, यू माइट लीव दैट पर्सन, ओके। राइट, तो स्पेशली ये वाला वाइब यू डू गिव ऑफ इन मैटर्स ऑफ डेटिंग, ओके, कि यू गिव योर प्रेजेंट एनर्जीज, आप अपना 100% दोगे उस पर्सन को, ओके, उसके साथ अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। बट जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आएंगी या फिर कमिटमेंट की चीजें आएंगी या फिर नेगेटिविटीज आएंगी, you would much rather choose to go away, okay, rather than staying and solving it, okay। तो ये वाला वाइब भी आप एमिट करते हो कभी कभी, एंड some people feel this way about you, especially the romantic connections, और the people who are close to you, okay, like जिनके साथ आपका मे बी ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्शन होता है। Yeah. Next thing I'm sensing from you is that people get this vibe from you कि you are somebody who maybe is not really that attached to things. Okay. तो let's say कि yes, आपका एक plan है कुछ चीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने का, कोई जॉब मिलने का या फिर कोई कॉलेज में जाने का, बट लेट्स से कि वो नहीं हो पाता है, तो पीपल फील कि यू आर नॉट समबडी जो नेक्स्ट 30 साल या फिर 4-5 साल अपने लाइफ का उसी के बारे में सोच के बिता दे कि मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिलना, मैं तो डिजर्व करता था, ओके। इंस्टेड यू विल, yes, you will feel sad, but if you will also move on and think about the next best option कि next best चीज मैं क्या करूं, ओके। तो लोगों को फील होता है कि अटैचमेंट नहीं है आपको किसी आउटकम से या फिर चीजों से। यस, यू डू प्लान थिंग्स, ओके, यस, यू डू वांट टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, यस, यू डू हैव ड्रीम्स, यस, यू डू हैव गोल्स, लेकिन अगर बाई चांस वो ना हो, आप उसको लेके रोओगे नहीं, ओके। यू वुड
shift your focus on something else, the next thing. Okay, तो ये एक बहुत strong businessman kind of personality है. Okay, जो कि आप में है एंड लोगों को ये फील होती है. ठीक है, आई डोंट नो, नहीं भी हो सकती है आप में, बट इट्स समथिंग दैट यू unknowingly give off the vibes of. ठीक है. And yes, people feel like you are somebody who loves traveling maybe, या फिर cafe hopping, या फिर outside में भी घूमना पसंद है. Okay, या फिर पार्टी करना पसंद है. Alright, they do get some extroverted energies or vibes from you. Okay, they feel like कि maybe आप अलग अलग लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो, या फिर यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ आप अलग अलग जगह जाते हो, या फिर मे बी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत एंजॉय करते हो, रिलेटिव्स या कजन्स के साथ बहुत एंजॉय करते हो. ओके, सो दे फील लाइक कि you love other people's company and you're kind of the heart of the party. Okay, people love your presence over there. All right. यस, लोगों को ये भी ऐसा फील होता है आपके वाइब से कि यू माइट हैव अ लॉट मेनी पीपल इन योर लाइफ, या फिर यू माइट हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, या फिर अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको सुनेंगे, जो कि आपका साथ देंगे. ओके, या फिर मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ लव इंटरेस्ट, लाइक लोग आपको अप्रोच करते होंगे, पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली अ लॉट. ठीक है, तो या पीपल फील लाइक दैट कि इसको तो बहुत सारे लोग डीएम करते होंगे, बहुत सारे लोग प्रपोज करते होंगे, बहुत सारे लोग इसको अप्रोच करते होंगे. सो यू गिव ऑफ पॉपुलर वाइब्स. ऑलराइट, कि यू आर पॉपुलर, you are popular in your house, you are popular within your relatives, friends, and yeah, romantic interests. ऑल्सो लोगों को फील होता है कि लाइक यू आर अ हाई अचीवर. ओके, तो आप लाइफ में अपने करियर को भी या तो फुल्ली इंपॉर्टेंस देते होगे, या फिर आपने काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव की है, भले ही वो आपके हॉबीज से रिलेटेड हो, आपके साइड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, या फिर मेन प्रोफेशन से रिलेटेड हो. ओके, सो यू ऑल्सो गिव ऑफ द वाइब्स ऑफ समबडी हु इज़ अ हाई अचीवर. ठीक है. Right. So yes, these are the messages that we are getting today. बाकी it's up to you to understand कि कौन कौन चीज़ें सच में आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही हैं, एंड कौन कौन चीज़ें लोग सिर्फ लोगों का सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस रीडिंग. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.